हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे घर में पैसा लेके आए और बोले कि माँ, तेरे को बाहर सरकार के फ्री खाने राशन की स्कीम पे जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए कमा सकता हूं। इन्होंने साथियों हर स्तर पे आपके साथ धोखा किया है और अब आपका समय आ गया है इनसे सवाल करने का कि भाई किस तरीके से तुम सरकार चलाते आए हो। अब समय आ गया है इनको इनकी हरकतों के लिए अकाउंटेबल होल्ड करने का। साथियों, ये लोग पिछले 10 साल से आपके साथ हैं। ये 10 साल से आप पे राज करते आए हैं और आज भी जब ये आपके बीच में आएंगे तो अगले 15 साल का सपना दिखाएंगे। ये अपना पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे आपको। साथियों, मैं बहन जी का गवर्नेंस मॉडल आपके सामने रखता हूं। हम 2007 में सत्ता में आए थे और हम 2012 तक सत्ता में थे, पर आज भी बहन जी के ऊपर से गाइडलाइंस है कि आप आगे आने वाले 5 साल के लिए क्या करेंगे वो नहीं बताएंगे। आपने पिछले 5 साल में क्या किया आप वो बताएंगे। जनता को पता होना चाहिए कि आपकी कार्यशैली कितनी मजबूत है। वो आपके भरोसे पे वोट दे, आपके काम पे वोट दे। तो साथियों, मैं आपके सामने बहन जी के कुछ काम आपके सामने रखता हूं और आप ही डिसाइड करना कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए सही नेता कौन है। बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत साथियों, बसपा की सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का बहन जी ने काम किया था। साथियों, बहन जी ने अपनी सरकार में 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया जब वो पैदा हुई, ताकि जब वो 18 साल की हो तो उनको अपने माँ बाप या अपने किसी भाई बहन पे डिपेंड ना होना पड़े, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। देश में पहली बार पैदा होते ही बच्ची 1 लाखपति बनी थी बहन जी के शासनकाल में। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बीएसपी की सरकार ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त कराई गई। यहाँ पे बहन जी ने फ्री में राशन नहीं बांटा, यहाँ पे बहन जी ने फ्री में शिक्षा बांटी है। आप सब जानते होंगे बाबा साहब क्या कहते थे। बाबा साहब कहते थे, अगर कोई शिक्षा प्राप्त कर ले, शिक्षा क्या होती है? शिक्षा शेरनी का दूध होता है जो एक बार पी ले तो सिर्फ दहाड़ता है और दहाड़ता ही रहता है। बहन जी ने अपने प्रदेश में हर एक बच्ची को एक शेरनी बनाने का काम किया। साथियों, इस स्कीम के दौरान बहन जी ने अपनी बच्चियों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्चे थे। हमने कभी इधर उधर पैसा नहीं उड़ाया। बहन जी ने हमेशा बहुत टारगेटेड, बहुत सटीक तरीके से सही जगह वो पैसे का इस्तेमाल किया, ताकि आने वाली जनरेशन किसी के सामने हाथ ना फैलाए। साथियों, बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार में प्रदेश में कई व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इन सभी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशन सेंटर्स में 27% सीटों की आरक्षण तय की। साथ ही साथ इसमें पहली बार सरकारी कॉलेजेस में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण हॉस्टल्स में तय किया। साथियों, बहन जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा। वो चाहती थी कि हर बच्चा पढ़े, हर समाज, हर वर्ग का बच्चा पढ़े। किसी के लिए पढ़ाई के लिए पैसा एक मुश्किल ना बन पाए। यहाँ पे पिछले 10 साल से कांग्रेस, बीजेपी की सरकारें चलती आ रही हैं विभिन्न प्रदेशों में, और सत्ता में केंद्र में भाजपा की सरकार। क्या आप उनसे पूछिए कि भाई तुम फ्री की राशन की बात करते हो, कितने कॉलेजेस बनवाए तुमने, कितने कॉलेजेस चल रहे हैं, कितने बच्चों को तुमने पढ़ाया? सवाल आपके भविष्य का है साथियों। आपके आज वोट डालने से आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा। आप लोगों ने अपना जीवन जी लिया है, आज आपके बच्चों के लिए आपको लड़ना होगा। साथियों,
बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ देश में पहली बार सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था तय की। हमारे लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, बहुजन लोग खाली सरकारी नौकरियों में आगे नहीं बढ़ेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर में भी आगे बढ़ेंगे। वो अपने पैरों पर बिजनेस खड़ा कर खड़े होंगे। साथियों, वो अपने आप को नौकरी मांगने नहीं, नौकरी देने लायक बनेंगे। बहन जी ने हमेशा से आप सबके लिए, हमेशा आगे के लिए सोच के काम किया। साथियों, बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने कृषि व संबंधित कार्यों में सबसे पहले मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन किया। साथियों, साथ ही साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी, ताकि उन सभी लोगों को फाइनेंशियली लाभ हो सके। साथ ही साथ बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार में 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी गई। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दी गई। 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया गया। और साथियों, अपने 5.5 साल के शासनकाल में 6 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के सभी कमजोर लोगों को विभिन्न सरकारी नौकरियों पे, पदों पे नियुक्त किया गया। और साथियों, आप जानकर हैरान होंगे, ये सारे काम बहन जी ने तब किए जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी। इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल नॉलेज की एक सेंसिबल तरीके से गवर्नमेंट रन करना। साथियों, बहन जी ने कभी सरकारी खर्चे से अपनी सरकारी नीतियों को चमकाने का काम नहीं किया। जो आप सब जानते हैं, भाजपा बखूबी जानती है। 100 करोड़ सैंक्शन करेगी पॉलिसी के लिए, उसमें से 75 करोड़ रुपए उसको एडवर्टाइज करने के लिए खर्च देगी। बहन जी ने कभी ऐसे काम नहीं किए। उन्होंने आपके टैक्स के कमाए हुए पैसे को बखूबी समझा कि वो कितनी मेहनत से कमाया जाता है, और सब जगह वो बांटने का काम किया, क्योंकि वो हमेशा से चाहती हैं कि बाबा साहब और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के सपनों को वो इस प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू करके उनके सपने को पूरा कर सके। साथियों, मैं दिल से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी आपसे बोलूंगा कि काम ले इस बारी। दिल से आदमी भावुक होके बोलता है, भावुक होके एक्शन लेता है। कभी लगता है कि यार मेरे समाज के, मेरे परिवार के, मेरे दोस्त यार के यहाँ घटना हुई तो मैं भी उसके साथ जाके खड़ा हो जाऊं, मैं भी आंदोलन करूं, मैं भी पुलिस से झगड़ूं, मैं भी एसपी और डीएम से लड़ूं कि उसको न्याय मिलना चाहिए। साथियों, ये भी तरीका होता है, बट ये कभी बीएसपी का तरीका नहीं रहा। कभी भी बीएसपी के लोग सड़क पे उतरकर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे। हमारे लोगों ने हमेशा सूझबूझ और दिमाग से काम लिया। बहन जी ने हमेशा समझाया कि साथियों, सड़क पे उतरकर झगड़ा कर आपको आपके लोगों के लिए न्याय नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज के लोगों के बारे में और अपने समाज को जागरूक करके, वोट डाल के अपने लोगों को तख्ता में बिठाकर उन लोगों के लिए न्याय मिलेगा। साथियों, पिछले कुछ सालों से आप लोगों के बीच में इन विरोधी पार्टियों ने किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे। अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं, पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूं और आपको बोलता हूं कि आपसे विनती करता हूं कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। साथियों, ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं, और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ।
वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है। और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गरम खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपनी पार्टी को मजबूत करके उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा साथियों। ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता न्याय।